राइट। तो देखो सर्कुलर लूप है हमारा, ठीक। तो किसी भी सर्कुलर लूप के अंदर इस तरह से अगर करंट फ्लो होता है, ठीक है, ये जस्ट फॉर द नॉलेज, आई करंट अगर इससे जा रहा है, पास कर रहा है यहाँ पे, और इसके सेंटर रेडियस क्या है, आर है, तो इसके लिए जो हम डाइपोल लिखते हैं वो डाइपोल की वैल्यू क्या होती है, आई पाई आर स्क्वायर, ठीक है। डाइपोल की जो वैल्यू होती है वो आई पाई आर स्क्वायर होता है, और डाइपोल का जो डायरेक्शन होता है वो कैसे करना है, आपको क्लोज लूप की तरह क्लोज लूप में अपनी चारों उंगलियों को करंट के डायरेक्शन में रोटेट करना है। तो इसकी डायरेक्शन किधर की तरफ होगा, आउटवर्ड, ठीक है। इस डाइपोल की जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, आउटवर्ड की तरफ होगा, ठीक है। किसी भी क्लोज लूप में डाइपोल जो होता है आई पाई आर स्क्वायर होता है, उसकी डायरेक्शन इधर की तरफ होती है, ठीक है। अगर टर्न नंबर ऑफ टर्न सिंगल है, तो अगर नंबर ऑफ टर्न क्या हो, एन हो, इफ नंबर ऑफ टर्न इज इक्वल टू एन, अगर एन नंबर ऑफ टर्न हो तो क्या लिखेंगे, डाइपोल बराबर क्या लिखते हैं, एन आई, ये इसको आपको याद रखना है, ठीक है, एन आई पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये एडिशनल नॉलेज है आपको मैं दे रहा हूँ जिसका हम यूज करेंगे। अब देखो हमारे पास क्या है यहाँ पे, ये एक क्या था, सर्कुलर रिंग था कुछ इस तरह से, टेढ़ा मेढ़ा बोल, हमारे पास इस तरह से एक क्या था, सर्कुलर रिंग था, राइट, यहाँ पे। अब इस सर्कुलर रिंग के अंदर हमने एक एक्सिस ली हुई थी कुछ इस तरह से, दिस इज द एक्सिस, यहाँ पे हमने कोई पॉइंट पी लिया हुआ था, और ये क्या है, बी की डायरेक्शन है, राइट। और इसका रेडियस जो है वो क्या दे रखा था, आर, आर इज द कैपिटल आर इज द रेडियस, ठीक है। ये डिस्टेंस क्या था, एक्स था, ठीक। डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की इधर की थी। तो P बराबर हम क्या लिखेंगे डाइपोल के लिए, आई पाई आर, ठीक है, आई पाई आर स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे। अब बी जो होता है मैग्नेटिक फील्ड, उसको हम क्या लिखते हैं, देखो ये क्या है, डाइपोल, इसको हमने मान लिया, कंसीडर किए डाइपोल के एक्सिस पर, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, म्यू नॉट आई सॉरी म्यू नॉट अपॉन 2 पाई और P बाई आर स्क्वायर, ठीक है, P बाई आर स्क्वायर। तो आर की जगह यहाँ पे क्या है, एक्स है, एक्स क्यूब। अब देखो बी जो है एक्सिस पर कैसे निकाल सकते हो आप, यहाँ से फार्मूला को पुट करोगे, म्यू नॉट, ठीक है, 2 पाई, और P की जगह क्या रखोगे, यहाँ से सिंगल टर्म के लिए आई पाई स्क्वायर, ठीक है, क्या हो जाएगा, आई पाई स्क्वायर, आई पाई आर स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे जो हमारी वैल्यू है ये क्या है, अपॉन एक्स क्यूब, राइट। तो आपको यहाँ से जो बी मिल रहा है, बी इज इक्वल टू मॉडिफाइड फॉर्म में वो क्या मिल रहा है, म्यू नॉट आई अपॉन म्यू नॉट आई पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई, ठीक है, एक्स क्यूब, ये मिल रहा है। अब देखो ये एक्स क्यूब जो है ना, ये कहाँ से, यहाँ से अगर हम ये पुराना फॉर्मूला लिखे, म्यू नॉट जो हमने डिराइव करके लाया था, म्यू नॉट आई 2 पाई, म्यू नॉट आई 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई, राइट। यहाँ से क्या था हमारे पास, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर द होल पावर 3 3/2 इस तरह से। तो यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, हम क्या ये कंसिडर करेंगे, ये जो एक्स है ना, ये आर से मच मच ग्रेटर है, ठीक है। तो आर क्या हो जाएगा, नेग्लेक्ट हो जाएगा, लेकिन आर सिर्फ एडिशन और सब्सट्रैक्शन में नेग्लेक्ट होता है। यहाँ पे ये नोमिनेटर में जो है ना, ये कभी भी डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन में आर नेग्लेक्ट नहीं होगा। तो इफ रेडियस से, रेडियस जो है रिंग का, उसका वो रेडियस बहुत छोटा हो एज कंपेयर टू द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग, ठीक है, यानी एक्स जो है मच मच ग्रेटर देन आर हो जाए, ठीक है। तो क्या कंडीशन हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी आपने पढ़ा होगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, आर को नेग्लेक्ट कर देंगे, आर टेंस टू जीरो हो जाएगा, ठीक है, आर टेंस टू जीरो, ठीक है। ये सिर्फ किसके लिए है, सिर्फ हमारा एडिशन और सब्सट्रैक्शन में नेग्लेक्ट करना होता है, ठीक है, कभी भी डिवीजन में नहीं करना होता है। तो यहाँ से जो हमको मॉडिफाइड फार्मूला आएगा वो क्या हो जाएगा, बी इज इक्वल टू, वही फार्मूला को मैंने ट्रिक से सॉल्व कर दिया है, प्रूफ कर दिया है, म्यू नॉट आई, ठीक है, म्यू नॉट आई पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर अपॉन, ठीक है, 2 पाई एक्स क्यूब, आपको ये फार्मूला मिल गया, ठीक है।
तो आप एक तो डेरिवेशन से कर सकते हो, अगर आपको डेरिवेशन नहीं आता है तो आप कैसे यूज करेंगे इसको, ट्रिक है इसका। सबसे पहले एक रिंग बनाएंगे इस तरह से, रिंग के अंदर जो होता है करंट को ऐसे फ्लो कराएंगे, चूंकि रिंग की एक्सिस पर हम निकाल रहे हैं, वहां से डाइपोल लिख लेंगे। डाइपोल क्या होता है, रिंग का आई पाई आर स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। ठीक है, उसके बाद से हम क्या करते हैं, किसी भी इसके एक्सिस पर जाते हैं, इसकी एक्सिस को यहीं से हम ले सकते हैं और एक्सिस पर जाकर P बराबर क्या लिखते हैं, आई पाई एस आर स्क्वायर, ठीक है। और एक्सिस पर जाएंगे तो बी की जो वैल्यू होती है डाइपोल मोमेंट के केस में वो क्या होती है, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई P बाई आर क्यूब या एक्स क्यूब, जो भी डिस्टेंस होता है वहां से इसको इलिमिनेट करेंगे तो हमको 1 मिनट में ये फॉर्मूला मिल जाएगा बगैर डेरिवेशन के। चलो, आपको समझ में आया ये कॉन्सेप्ट, कोई डाउट? आवाज जा रही है मेरी? हेलो? हाँ सर। हाँ सर। ओके, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। देखो, आप एक तो डेरिवेशन आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर डेरिवेशन नहीं आता है तो आप कैसे ट्रिक अप्लाई करोगे, आपको एक रिंग ले लेना है, राइट, और उसके अंदर डाइपोल निकाल लेना है, ठीक है। और आपको डाइपोल जो है एक्सिस पे मालूम होना चाहिए, वो एक्सिस पे डाइपोल क्या होता है, वो होता है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई P अपॉन जो डिस्टेंस होता है, यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, x है तो x क्यूब, और P की वैल्यू एलिमिनेट कर दो आपको आ जाएगा, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चन लेंगे, न्यूमेरिकल्स लेंगे, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिखते हैं, उसके बाद देखेंगे। चलो, पहला क्वेश्चन मैं अभी लिखता हूँ, उसको सॉल्व करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जेन्युइन क्वेश्चन है, आई होप आपको कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करेगा। देखो क्या बोल रहा है, फिगर शोज ए लॉन्ग वायर, ठीक है। यहाँ पे हमको एक डायग्राम दिया हुआ है कुछ इस तरह से, ये एक डायग्राम है, इस तरह से क्या है, एक डायग्राम दे रखा है हमको। ठीक है, इस तरह से डायग्राम है। इसके अंदर एक सर्कल है, ठीक है, इस तरह से डॉटेड सर्कल है। देखो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम है एस, और इस पॉइंट का नाम है, दिस इज पी, और यहाँ पे एक कोई पॉइंट है, दिस पॉइंट इज क्यू, और यहाँ पे, ओके टेल मी। सर वो तन्मय को ऐड कर दीजिए ना, वो बार बार बोल रहा है। प्रमोशन আসবে। क्या नाम है उसका पूरा, एक सेकंड, सर मुझको मैसेज कर रहा है वो ऐड करने के लिए। कहीं शो का दिखाई नहीं दिया उसका, अन्य तन्मय पराशर, यही है ना, ये तो ऐड है ऑलरेडी, सर पता नहीं क्या बोल रहा है वो। ऑलरेडी ऐड है, अब क्या कर सकते हैं। चलो आगे सर प्रोसेस। लेफ्ट हो गया था इस। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। तो
इसको हम देखते हैं, ये क्वेश्चन है हमारा, दिस इज आर, ठीक है। ये कहाँ से, इस तरह से अगर आप एकदम इन फ्रंट ऑफ दिस है, अब क्वेश्चन हम लिखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन की लैंग्वेज में कुछ है ट्विस्ट, आपको समझना है और आपको करना है। क्या दिखा रहा है, फिगर शोज लॉन्ग वायर, फिगर शोज लॉन्ग वायर, figure shows long wire bent at the middle, bent at the middle, bent at the middle to form a right angle, to form a right angle, bent at the middle to form a right angle, right, so that the magnitude of the magnetic field, so that the magnitude of magnetic field, जिसको मैं B से लिखूंगा, so that the magnitude of magnetic field at point P and Q are unequal, पॉइंट P और Q पर क्या हो, अनइक्वल है, ठीक है। एंड फाइंड दिस मैग्नीट्यूड, आपको ये मैग्नीट्यूड भी बताना है, राइट। द वायर W1 and circumference, the wire W1 and the wire W1 and circumference of the circle, are, right, are coplanar है, एंड W2 is perpendicular, और वायर 2 जो है that is W2 is perpendicular to plane of the paper, to plane of the paper, पेपर प्लेन के परपेंडिकुलर है। ऑल्सो फाइंड द रेशियो ऑफ द फील्ड, ऑल्सो फाइंड द रेशियो, ऑल्सो फाइंड द रेशियो ऑफ द फील्ड एट Q and R, at Q and R, ठीक है। आप इसको ट्राई करोगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है। आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 3D में इमेजिनेशन करना पड़ेगा। आपके पास 1 मिनट का टाइम है, आप इसको ट्राई करो, राइट। क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। अच्छा, क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, ठीक है। मैंने चेंज कर दिया ना स्लाइड, तो बोलना चाहिए। चलो मैं सॉल्व करूं, तुम लोगों से नहीं होगा। देखो मैं सॉल्व करता हूं, ठीक है। आप लोगों को दूसरा होमवर्क देंगे।
सबसे पहले क्या है, हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इस तरह से दे रखा है हमको। देखो यहाँ से इंफिनिटी से इसमें करंट आ रहा है आई, यहाँ इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, कुछ इस तरह से आई आ रहा है, इससे आई निकल रहा है। ये हमारा जो है सर्कल है डॉटेड लाइन से। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, दिस इज हियर क्यू, यहाँ पे आर है, हमको सिर्फ आर और क्यू के बारे में सोचना है, ठीक है। तो देखो ये जो है ना, ये बेसिकली जेड में है, ठीक है। ये सरकमफेरेंस और ये जो है ये W1, दिस इज W1 एंड दिस इज W2, ये क्या है W2। तो W2 जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है, सरकमफेरेंस और इस वायर के, यानी ये बाहर की तरफ निकला हुआ है, ठीक। आपको समझ में आ रहा है कौन से एक्सिस में, अगर ये जो है ना, ये हमारा सर्कल डॉटेड लाइन से ये एक्स वाई प्लेन में है, राइट, इसमें है एक्स वाई प्लेन में। अगर मैं इस वर्टिकल को क्या मानता हूँ, इस डिस्टेंस को, इसको अगर इसको मैं वाई मान लेता हूँ, राइट, इफ इट इज वाई, और इसको मैं एक्स मान लेता हूँ, ठीक है। तो ये जो है ना, ये किस में है, ये जेड एक्सिस के अलोंग है, ये W2 वायर जेड एक्सिस के अलोंग है। तो आपको शायद समझ में आ गया होगा। अब हम एनालिसिस से स्टार्ट करते हैं। हमारा एनालिसिस क्या है, इस पे सॉल्यूशन। सबसे पहले हमको निकालना है एट क्यू, एट पॉइंट क्यू, एट पॉइंट क्यू, पॉइंट क्यू पे हम आते हैं। पॉइंट क्यू पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं, किसकी वजह से, वायर 1 की वजह से, BW1, BW1 बराबर क्यू पर क्या हो जाएगा, 0, 0 होगा ना। देखो अगर पॉइंट एलिमेंट के लाइन पे ही लाई करते हैं तो उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड उस एलिमेंट की वजह से क्या होता है, 0 हो जाता है। आप क्रॉस प्रोडक्ट में साइन 0 रखो या साइन 180 रखो, 0 वैल्यू आएगा, ठीक है। इसी तरह से BW2 इसको हम कैलकुलेट करेंगे। अब हम क्या करते हैं, इसमें एक्स और वाई जे में हम काम करेंगे, ठीक है। ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया हमारा, और इधर क्या हो जाएगा, ये जेड हो गया, ठीक है। अब देखो B2 निकालेंगे, तो B2 एक सेमी इनफाइनेटली रॉड की तरह वर्क करेगा, ठीक है, और उसके लिए ये पॉइंट क्या होगा, एकदम सामने होगा, ठीक। अब B2 कैलकुलेट जब हम करेंगे तो B2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, BW2 म्यू नॉट आई 4 पाई, और डिस्टेंस जो है वो क्या है, R दे रखा है, ये D दे रखा है, दिस इज D, दिस इज D, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई D। अब इसकी डायरेक्शन बताओ आप मुझे, आई जे कैप में। देखो हम क्या कर रहे हैं, एलिमेंट हमारा किधर की तरफ है, ये जेड में है, और पॉइंट किधर है, एक्स में है, तो जेड क्रॉस जेड के लिए के क्रॉस आई कितना होता है, हाँ जे कैप। तो यहाँ पे जे होता है। जे कैप कर दोगे, ठीक है। ये आप ये इमेजिनेशन नहीं लोगे, अपने हाथों से भी समझ सकते हो डायरेक्शन निकाल के, जे कैप। अब हम आते हैं एट पॉइंट आर, राइट। सर आंसर 1/√2 होगा क्या, नहीं, रेशियो? इसका आंसर 1/√2 रेशियो है, बिल्कुल सही है, ठीक है। आपका जो आंसर होगा ना, सर नेट नेट 1/√2 होगा ना? हाँ, 1:√2 नहीं है, रेशियो जो होगा 1/√2, हाँ 1/√2 है, ठीक है, √2। मैं आंसर चेक कर लेता हूँ इसका कितना है, आंसर निकालेंगे तो आएगा, ठीक है। आंसर चेक कर लेते हैं। देखो इसका आंसर आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5, राइट। इसका आंसर है आपका 1/√2 है इसका, ठीक है। रेशियो जो होगा वो होगा 1/√2, ठीक। आपने सही बताया हाँ आंसर। सर। ओके, कैसे सॉल्व किया था, इसी तरह से या कोई और तरीका, व्हाट्सएप पर भेजो मेरे, आपने सॉल्यूशन अगर किया हो तो, अभी जस्ट मैं चेक हाँ सर करता हूँ। ठीक है। ओके, अब देखो एट पॉइंट आर, आर की हम बात करते हैं, तो आर के लिए क्या होगा, दोनों वायर की वजह से हम करंट कैलकुलेट करेंगे। देखो दोनों में किसी भी वायर के लाइन में ये आर पॉइंट नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि ये आर जो है जेड में है, राइट। ये क्या है, आर जेड में है, ये W2 जो है ना, W2 ये बाहर की तरफ आया हुआ है, इस तरह से जेड में है, ठीक है, और ये एक्स के अलोंग है।
तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, dw1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी। और इसके लिए ठीक है dw1 कैलकुलेट कर रहे हैं, तो आई क्रॉस जे कितना हो जाता है, के कैप, राइट। और dw2, हाँ dw2 कैलकुलेट करेंगे तो ये भी हो जाएगा, मैग्नीट्यूड तो वही होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डी। और यहाँ के क्रॉस क्या हो जाएगा, हमारा डायरेक्शन के क्रॉस जे है, ठीक है, तो के क्रॉस जे, तो यहाँ पे माइनस आई कैप, राइट, दिस इज माइनस आई कैप। अब हमको यहाँ से बी नेट निकालना है एट पॉइंट क्यू, बी नेट यहाँ पे एट पॉइंट क्यू क्या हो जाएगा, देखो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी और जे, ठीक है, ये हो गया। एक का जो आंसर आपको निकालना था मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी। अब यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करते हैं बी नेट, ठीक है, बी नेट कैलकुलेट करते हैं कहाँ पे, एट पॉइंट आर पे, तो क्या हो जाता है हमारी वैल्यू, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी और ये के कैप, राइट। और यहाँ पे माइनस का म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आई कैप। अगर मैग्नीट्यूड पूछा जाए, मैग्नीट्यूड पूछा है हमसे, दोनों की वैल्यू डिफरेंट है, ठीक है। मैग्नीट्यूड की बात करें बी नेट, इसकी मैग्नीट्यूड की बात करें तो क्या हो जाएगा, √2, ठीक है, म्यू नॉट आई, √2 म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, दिस इज द मैग्नीट्यूड। अब अगर रेशियो की बात की जाए तो रेशियो क्या पूछ रहा है हमसे, Q2P पे हमको निकालना है, ठीक है। तो जो हमारा Q पे नेट आया है उसको हम डिवाइड कर देंगे R पे जो नेट आया उससे। तो आपको क्या करना है, इसको और इससे, इसको इक्वेशन 1 अगर आप बोलते हो और इसको इक्वेशन 2 कंसिडर करते हो, तो 1/2, तो आपको जो रेशियो मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, 1/√2। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। एक सिंपल सा क्वेश्चन है लैंग्वेज बेस्ड, उसको मैं देता हूँ, आप करो। एक क्वेश्चन है और उसको लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है वो भी, 2 क्वेश्चन और लेंगे छोटे छोटे। देखो एक क्वेश्चन हमको दे रखा है, 2 सर्कुलर कॉइल्स, क्या है, टू सर्कुलर कॉइल्स, दो हमारे पास क्या है, सर्कुलर सर्कुलर कॉइल्स है जिनकी रेडियस क्या है, ऑफ रेडियाई 5.0 सेंटीमीटर, 5.0 सेंटीमीटर, एंड दूसरा रेडियस क्या है, 10 सेंटीमीटर, ठीक। कैरी इक्वल करंट ऑफ, कैरी इक्वल करंट, कैरी इक्वल करंट ऑफ, कैरी इक्वल करंट ऑफ 1 एम्पियर, दोनों इक्वल करंट 1 एम्पियर कैरी करते हैं, राइट। द कॉइल्स हैव, the coils have 50 and 100 turns respectively. The coils have 50 and 100 turns respectively. ठीक है, राइट। इसके बाद क्या बोल रहा है, आर प्लेस्ड इन सच ए वे, आर are placed in such a way, are placed in such a way that their planes are, that their planes
are, that their planes are as well as center as well as their center coincides, उनका प्लेन और सेंटर क्या हो रहा हो, कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्या निकालना है, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड at the common center at the common center, right? Find the magnitude of magnetic field at common center when current in the coils are, when current in the coils are, right? Number A. In the same direct, in the same sense, or B in opposite sense. Opposite sense. चलो इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करोगे या मैं सॉल्व करूं? सर सेकंड लाइन में वो क्या है, 50 और 400 है ना? हाँ हाँ 400 नहीं 100 है, राइट। 50 and 100, this is 100, right? This is 100, ठीक है। ये एक मिनट है, आप सॉल्व करो या बोलो मैं सॉल्व करता हूँ। देखो आपको क्या दे रखा है, दो कॉइल्स है जिनकी रेडियस, सॉरी दो सर्कुलर कॉइल्स है जिनकी रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, इक्वल करंट है, ठीक है। एक में 50 टन है, एक में 100 टन है, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। फर्स्ट वाले में 50 टन है, सेकंड वाले में 100 टन है, ठीक है। और उनको कुछ इस तरह से रखा जाता है कि दोनों का कॉमन सेंटर एक होता है। तो हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है जब एक बार करंट जो है सेम सेंस में मूव कर रहा हो, एक बार अपोजिट सेंस में मूव कर रहा है। चलो मैं प्रोसीड करता हूँ, राइट। सर 8 × 10⁻⁻6 टर्न सेम सेंस में होगा और 0 अपोजिट सेंस में होगा। हाँ तो फर्स्ट का आंसर बताओ आप। 8 × 10⁻6। एक सेकेंड, फर्स्ट का आपका आंसर क्या है? 8 × 10⁻6। 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस, ऐसा 8 × 10⁻6। नहीं आंसर सही नहीं है। आपका फर्स्ट का आंसर है 4 पाई इंटू 10 पावर माइनस 4, और यूनिट क्या होगा, यूनिट यहाँ पे टेस्ला में लेंगे, ठीक है। और दूसरे का आंसर 0 हो जाएगा। सिंपल है डायग्राम। हाँ डायग्राम मैं बना देता हूँ, मैं कर रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन एक दो ज़्यादा लेंगे हम। देखो ये एक हमारे पास क्या है, दिस इज ए फर्स्ट सर्कुलर कॉइल, हम एक ही सर्कल बनाएंगे, ठीक है। और दूसरा हमारे पास क्या है, कुछ इस तरह से एक सेकंड सर्कुलर कॉइल है, इस तरह से, ठीक। यहाँ पे ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। अब देखो कॉमन सेंटर है दोनों का, इसके अंदर भी आई और इसके अंदर भी आई। मैं अभी ए नंबर कर रहा हूँ, सेम सेंस, बहुत ही सिंपल, ठीक है। इसके अंदर भी आई, इसके अंदर भी आई, दोनों की डायरेक्शन किधर की तरफ होगी, आउटवर्ड, बाहर की तरफ। तो हम क्या निकालेंगे, B1 कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। B1 बराबर क्या हो जाएगा, μ0 I अल्फा, ठीक है, यही होता है ना, अपॉन 4 पाई, और रेडियस होता है, रेडियस इसके अंदर दे रखा है ना, तो 0.5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 इंटू 10⁻10 मीटर, ठीक है, यहाँ से। अब देखो B1 कैसे कैलकुलेट करेंगे, B1 विल बी इक्वल टू, और डायरेक्शन किधर होगा, आउटवर्ड होगा, ठीक है। अपने हाथों को, चारों उंगलियों को घुमा दो करंट के डायरेक्शन में,
ठीक है, और थंब जो है डायरेक्शन बता देगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू निकालेंगे वो क्या हो जाएगा, अल्फा की जगह क्या हो जाएगा 2 पाई। ठीक है, तो म्यू नॉट आई की जगह 1 एम्पियर पुट कर दो, और अल्फा दैट इज 2 पाई, राइट, अपॉन यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 पाई इंटू 5 इंटू 10⁻⁻²। ये इक्वेशन हो गया। अब चाहे तो हम थोड़ा सा और इसको एलिमिनेट कर दें, 4 पाई राइट इंटू 10⁻⁷ क्या होता है यूनिट इसका, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, और ये 1 एम्पियर है, राइट, 1 एम्पियर से 1 एम्पियर निपटाओ, सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है। ठीक है, और यहाँ पे 4 पाई एज इट इज रखो, ये 10⁻² है यहाँ पे, और ये क्या है 5 है। अब देखो करना क्या है, यहाँ से और यहाँ पे 2 पाई दे रखा है, दिस इज 2 पाई, 1 पाई से इस पाई को निपटा दो, ये 10⁻² से ये निपटाओगे तो यहाँ पे 5 बचेगा, और ये 5 हो जाएगा। ठीक है, ये 4, ये 2 से निपट गया। ठीक है, यहाँ पे जो आपका आएगा वैल्यू, वो वैल्यू कुछ इस तरह से आएगा, यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 1 एम्पियर, 1 एम्पियर ये है ना करंट, इसको सॉल्व कर रहे हैं। ये अब ये जो है 4 पाई इंटू 10⁻⁵, 4 पाई इंटू 10⁻⁵ बाई ये कितना हो गया 5 टू जा 10 अपॉन 10, और ये यूनिट जो आया वो कितना, न्यूटन एम्पियर मीटर। ठीक है, जिसको हम टेस्ला भी बोलते हैं, न्यूटन एम्पियर मीटर को हम टेस्ला से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये एक का हुआ। दूसरे का हम कैलकुलेट करते हैं, दिस इज B2 बराबर जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट की सीधा मैं वैल्यू रखता हूँ 4 पाई इंटू 10⁻⁷ आई। ठीक है, 1 एम्पियर, और क्या हो जाएगा हमारे पास अल्फा की वैल्यू 2 पाई अपॉन में 4 पाई एज इट इज, और 4 पाई आर कितना हो जाएगा 10 इंटू 10⁻²। यहाँ से ये